12वीं पास करने के बाद जो भी इंटर में एडमिशन लेगा उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार लैपटॉप और टैबलेट देगी। यह क्रांतिकारी बयान देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का है। भाजपा नेता देर अबेर सबेर जो है अमित शाह समेत कई लोग ऐसे क्रांतिकारी बयान समय समय पर देते रहते हैं। एक बार तो अमित शाह ने रामायण और रावण का जिक्र करते हुए यह तक कह दिया था कि राम के कहने पर लक्ष्मण नहीं भरत रावण से अंतिम ज्ञान लेकर के गए थे। अमित शाह का बयान और पढ़ाई लिखाई को लेकर के उनकी समझ देख करके लगता है कि उन्होंने गुजरात बोर्ड से पढ़ाई नहीं की होगी, बल्कि मुलायम सिंह यादव के नकल वाले कार्यकाल के समय 12वीं पास करके इंटर में एडमिशन लिया है। बाकी चुनाव के समय नेताओं की जबान फिसलती रहती है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में अगर बात की जाए तो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोलने में भाजपा के नेता थोड़ा असहज महसूस करते हैं। अमित शाह के साथ भी यही समस्या हो गई कि सामने टेलीप्रॉम्प्टर था नहीं तो इंटर और 12वीं का अंतर भी नहीं समझ में आया होगा। बहरहाल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहा है और इस वीडियो में हम थोड़ी हालचाल लेंगे कि नेता लोग क्या बोल बतिया रहे हैं। नमस्कार, हम अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। अमित शाह पर आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अमित शाह ने ऐसा बयान क्यों दिया कि 12वीं पास करके इंटर में एडमिशन ले लिया जाए तबे लैपटॉप मिलेगा। हमने अपने आसपास के अनुभवी लोगों से सलाह लेने की कोशिश करी, जिसमें से एक पीयूष भैया ने हमको बताया कि भारतीय शिक्षा पद्धति में तो अब तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं आई है जिसमें 12वीं पास करके इंटर में एडमिशन लिया जा सके। हालांकि उन्होंने इस बात की संभावनाओं से इनकार नहीं किया कि जब देश के प्रधानमंत्री एक महाविद्यालय से ऐसी डिग्री ले सकते हैं जो उस विषय में ले सकते हैं कि जो उस महाविद्यालय के सिलेबस में ही ना शामिल हो, या फिर जिस समय में हाथों से लिखी डिग्रियों का दौर चल रहा था उसमें प्रिंटेड कॉपी प्रधानमंत्री को मिल रही हो, तो यह मान लिया जाना चाहिए कि हम नए युग में आ गए हैं जहां एक ऐसा पैरेलल यूनिवर्स चल रहा है जिसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के बुद्धिजीवी नेता ही रहते हैं और वहां पढ़ाई भी करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि वहां पर 12वीं के बाद इंटर में एडमिशन लिया जा सकेगा। यह खबर सुनने के बाद यूपी के साथ साथ बिहार की जनता में भी काफी ज्यादा जोश आ गया है और सभी लोग 12वीं पास करके इंटर में एडमिशन लेने की तैयारी कर रहे हैं। और अब पूरे देश को पता भी चल गया है कि यूपी में 12वीं पास करने के बाद इंटर में एडमिशन लेने की व्यवस्था, जेके बाद योगी जी वाला लैपटॉप मिलेगा। खैर आगे कह करके हम ऐसे बढ़ नहीं सकते हैं। आगे नितिन गडकरी जी इंतजार कर रहे हैं। हाँ, वही नितिन गडकरी जी जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे विजनरी नेता माना जाता है। अब नितिन गडकरी जी का विजन एकदम खतरनाक वाला है, उस पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन संदेह पैदा होने वाला काम उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मैं उड़ने वाली बसें चलवाऊंगा। अब 12वीं पास करके इंटर में एडमिशन लेने वाले तैयार जो हैं युवा, उन्होंने तो ताली बजा दी, लेकिन जो लोग ग्रेजुएशन करके पकौड़ा तलने की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने 5 मिनट का समय निकाल करके थोड़ा जानकारी गूगल करने की कोशिश करी तो पता चला कि उड़ने वाली बस अभी तक तो चलती नहीं है। और यह भी पता चला कि रजनीकांत तो अभी भाजपा में आए नहीं है, तो ऐसी करामात जब दुनिया में नहीं है तो भाजपा भी कर नहीं सकेगी। लेकिन अब नितिन गडकरी जी ने बोला है तो कुछ सोच करके बोला होगा। खैर, और अब की बार अब सही में आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो अमित शाह वाला ये बयान उनकी शिक्षा में कमी दिखाता है, लेकिन अब ऐसे भाजपा के ही नेता तो है नहीं, समाजवादी पार्टी वाले बहुत बड़े सूरवीर है। अखिलेश यादव का भी एक ऐसा बयान है जो उनकी शिक्षा नहीं दीक्षा दिखाता है और बताता है कि सैफई से सरकार कैसे चलती है। तो मंच पर वो खड़े थे, भाषण कुछ दे रहे थे, तो मंच से बेहद बदतमीजी के साथ वो पुलिस वालों को बदतमीज कहते हुए नजर आते हैं और लगभग धमकी देने के अंदाज में पुलिस वालों को बुलाते हुए नजर आते हैं, जिसमें वो कई बार बेहद चौड़ में ए पुलिस वालों कहते हैं। उसके बाद कहते हैं कि तुमसे बदतमीज कोई नहीं हो सकता है। इसके अलावा अखिलेश यादव का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल था जिसमें वो कहते हैं कि अगर गुंडों, बदमाशों, तमंचावादियों और तमाम गुंडा टाइप के लोगों की सरकार चाहिए तो सपा को वोट दीजिए। हालांकि वो वीडियो असली था, नकली था, कटपिट करके लगाया गया था, इस बात की हम पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन एक बात की पुष्टि करते हैं कि अमित शाह उत्तर प्रदेश को नौजवानों को लैपटॉप हर हालत में देकर के रहेंगे। अमित शाह कह रहे हैं, बार बार हम बता रहे हैं आपको, स्कीम मिस मत करिएगा कि जो भी छात्र 12वीं पास करके इंटर में एडमिशन लेगा उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार लैपटॉप देगी। तो आज से ही सारे काम दाम छोड़ करके 12वीं पास करिए और उसके बाद इंटर में एडमिशन लेने की तैयारी करिए। अमित शाह का यह बयान बिल्कुल वैसा ही है, अगर थोड़ा समझने की कोशिश करें, कि जैसे हम जब छोटे थे तो हमारे घर वाले हमको टरकाया करते थे। 10वीं में कहते थे अब मोबाइल मिल जाएगा, अच्छा नंबर ले आओ, 80% ले आओ। फिर 12वीं में नया टारगेट मिल जाता था कि 85 आना चाहिए तब मोबाइल मिलेगा, तब जाकर के कहीं
20,000 वाले मोबाइल का वादा होता था, 8,000 वाला या पुराना वाला मिलता था। उसी तरीके से अमित शाह का बयान भी नजर आता है। बाकी उत्तर प्रदेश में अटैक में भी बुलडोजर और डिफेंस में भी बुलडोजर चल रहा है। जो बुलडोजर रुके हुए हैं उनको तेल पानी पिलाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ बुलडोजर की जो है बयान दे रहे हैं, लेकिन बड़ाई कर रहे हैं, कुछ उटपटांग बोल नहीं रहे हैं जो इस वीडियो में हम आपको बता सके। इसके अलावा एक और वीडियो चर्चा में आया था, वो उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति के संभवतः सबसे बड़े पुरोधा मुलायम सिंह यादव का। हालांकि मुलायम सिंह यादव की उम्र देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि उनके बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए और उनको जनसभाओं में भाषण से बचना चाहिए। लेकिन मसला ऐसा है कि हालत ऐसी हो गई मुलायम सिंह यादव की, मंच से हाँफ देते हैं बोलते हुए। मुलायम सिंह ऐसे नजर आते हैं जैसे कोई मतलब बूढ़ा शेर जो है बहुत दूर दौड़ करके आया हो और अब हाँफने लगा हो। लेकिन मजबूरी ऐसी है कि उनको बोलना पड़ रहा है और ऐसी एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वहां मुलायम सिंह यादव अपने ही बेटे, सगे बेटे, वो नकली वाले बेटे नहीं, सगे बेटे अखिलेश यादव का नाम भूल गए। हालांकि भूलना लाजमी भी है। जब बेटा पिताजी को नेताजी का संबोधन देने लगे तो पिताजी भी कहां कार्यकर्ताओं का नाम याद रख पाएंगे। इसके अलावा आज हमने आपको पहले भी बताया था कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अखिलेश यादव की तुलना औरंगजेब से कर रहे हैं। यह बयान भी थोड़ा 12वीं पास करके इंटर में पढ़ रहे बच्चे का ही बयान नजर आता है। इसके अलावा चलते चलते अब जब सब छोटे बड़े सरदारों की बात हो गई है तो आखिर में अपने सबसे बड़े सरदार की बात कैसे हम मिस कर सकते हैं। मतलब सबसे बड़े सरदार मतलब मोदी जी। अब मोदी जी एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अब उनके मन में आया कि चुनावी कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। तो अहमदाबाद दंगों वाला अभी मामला आया था, उसमें फांसी वासी का मामला हुआ था। मोदी जी पता नहीं कहां से 12वीं से इंटर पास करके उसके बाद फिर कुछ ज्ञान लेकर के आए थे। उन्होंने बताया एकदम गूढ़ अध्ययन के साथ कि जो आतंकवादी थे उन्होंने समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल का इस्तेमाल किया था अहमदाबाद में बम ब्लास्ट करने के लिए। अब समझ में नहीं आता है कि यह देश इतना बड़ा प्रधानमंत्री डिजर्व करता है या इतनी बड़ी मूर्खता डिजर्व करता है। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री मंच से इतना गैर जिम्मेदाराना और वाहियात बयान दे रहा है कि जो आतंकवादी हैं वो एक पार्टी का सिंबल यूज कर रहे हैं गुजरात में बम ब्लास्ट करने के लिए, तो ये बहुत बड़े सवाल का कारण बनता है। बहुत बड़ा प्रश्न उठना चाहिए हर किसी के दिमाग में कि मोदी जी कौन से स्कूल से 12वीं पास करके इंटर में एडमिशन लेकर के ऐसा ज्ञान लेकर के आए थे कि साइकिल पर अगर बम ब्लास्ट किया जाता है तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी का वो बन जाता है कि उसमें पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा स्पॉन्सर्ड बम ब्लास्ट था। मोदी जी यही समझाने की कोशिश कर रहे थे। अब हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं लेकिन पूछ नहीं सकते हैं, क्योंकि जो पढ़े लिखे नेताओं की कैटेगरी अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो उसमें एक शिवराज सिंह चौहान जी का नाम आता है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वो अखिलेश यादव की तुलना औरंगजेब से करते हुए नजर आते हैं। और यह बयान भी थोड़ा पढ़े लिखे की कैटेगरी में आता है। तो ऐसे तमाम पढ़े लिखे बयानों को कंपाइल करके और हमने आपको बताने की कोशिश करी कि जो उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है उसमें हमारे सारे 12वीं पास नेता जो इंटर में एडमिशन लेने की लाइन में लगे हुए हैं वो कैसे कैसे बढ़िया बढ़िया और ज्ञान वर्धक जो है वो बयान दे रहे हैं। अब आपको इसमें से कौन सा बयान अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर कोई बयान मिस हो गया हो तो इस कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आगे हम उस पर भी बात कर लेंगे ताकि जनता से ऐसे बड़े बड़े सवाल मिस नहीं होने चाहिए, बड़े बड़े जवाब मिस नहीं होने चाहिए। नहीं तो अगर सरकार ने पूछ लिया 12वीं पास करके इंटर में एडमिशन लेने के लिए यही सारे सवाल तो आप चूक जाएंगे। तो चूकिए मत, कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऐसे और कौन से बयान हैं जो नेताओं ने दिए हैं। बाकी फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को साझा करिएगा, नहीं तो आपका ऐसा हो सकता है कि आप 12वीं पास करके इंटर में एडमिशन ना ले पाएं और फिर लैपटॉप ना मिल पाए। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश खड़े हैं जो 12वीं पास करके तुरंत इंटर में एडमिशन लेने की तैयारी कर चुके हैं। शुक्रिया।